नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नर्क और स्वर्ग, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कर्मों का फल है? आज हम आपको दुनिया के वो 7 नर्क के द्वार दिखाने वाले हैं जिनसे वैज्ञानिकों की भी रूह कांपती है और वहां के अंदर की दुनिया को देखने में उनको भी डर लगता है। लेकिन सवाल यह है कि नर्क क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्क वो स्थान जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्म के मुताबिक उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर तो नर्क धरती के नीचे यानी पाताल लोक में, और इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। तो क्या अगर कोई द्वार जिसके जरिए धरती के अंदर के उस हिस्से में पहुंचा जाए जहां से इंसान कभी लौट ना पाए, तो क्या वो नर्क का द्वार है? क्या यही अधोलोक है? वहीं दूसरा है ऊर्ध्वलोक, जिसका अर्थ होता है ऊपर का लोक यानी कि स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है और सामान्यतः ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति ये होती है जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद आज हम आपको 7 नर्क के द्वार दिखाने वाले हैं जिनको वैज्ञानिकों ने नर्क के द्वार कहा है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि नर्क या स्वर्ग तय कैसे होता है। उसके बाद हम आपको पृथ्वी के उन 7 नर्क के द्वारों को बताएंगे जिनके बारे में वैज्ञानिक भी डरते हैं, क्योंकि कई दशकों से खुले हुए हैं तो कईयों के अंदर की कहानियां रूह कपा देने वाली हैं। दरअसल कुछ लोग स्वर्ग या नर्क की बातों को कल्पना मानते हैं, तो कुछ लोग सत्य मानते हैं। उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है, जिससे तय होता है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या ऊर्ध्वलोक में। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि गति 2 प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के 4 प्रकार हैं, दिक्षोणदर्ग, भूमोर्दर्ग, अगति और दुर्गति। गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है, जिनमें ब्रह्मलोक है, देवलोक है, पितृलोक है और नर्कलोक है। जीव अपने कर्मों के अनुसार इनमें से किसी एक लोक में जाता है। मसलन पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और ये 3 मार्ग कौन से हैं? ये अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा पर आपको लेकर जाता है। तो अब सवाल यही है कि क्या जो 7 नर्क के द्वार की बात की जा रही है, क्या वो उत्पत्ति विनाश मार्ग है जहां से नर्क की यात्रा शुरू होती है? एक एक करके आपको समझाना शुरू करते हैं कि जो 7 नर्क के द्वार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर खोजे हैं या जिनको नर्क का द्वार कहा गया है, वो कहां कहां पर मौजूद और उन्हें क्यों नर्क का द्वार कहा जाता है। शुरुआत करते हैं आयरलैंड के अंदर से, क्योंकि आयरलैंड के अंदर जिसे नर्क का द्वार कहा गया है वो दरअसल ये सेंट पैट्रिक्स परगेटरी है जो आयरलैंड के अंदर है। लेकिन इसे नर्क का द्वार क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको समझाते हैं, जरा देखिए। दरअसल इस शांत स्थान को दुनिया का किनारा माना जाता है। यह एक छोटी सी गुफा है जहां लोगों को सजा दी जाती थी। 12वीं शताब्दी के इतिहासकार गेराल्ड ऑफ वेल्स उन्होंने बाकायदा इसको लेकर काफी लिखा है और वहीं से इसको दुनिया का या कहें पृथ्वी का पहला नर्क का द्वार माना गया है। जो ये शांत स्थान है दुनिया का किनारा कहा जाता है, और जो हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी गुफा वो कैसे नर्क का द्वार हो सकती है, इसके बारे में दरअसल 12वीं शताब्दी के इतिहासकार गेराल्ड ऑफ वेल्स ने लिखा। उनका मानना था कि द्वीप के इस हिस्से में 9 गड्ढे हैं। अगर कोई यहां रात बिताता है तो उस पर भूतों का हमला हो जाता है। जो कोई भी इस अनुभव से बच जाता है
उस पर लगाए गए प्रायश्चित के रूप में उसे बाद में नरक की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। या तो वो जिंदा आएगा नहीं, जिंदा आया तो नरक की पीड़ा भोगेगा नहीं, जब तक कि उसने कोई गहरा पाप ना किया हो। कहा जाता है कि जो कोई भी खाई में उतरता था उसे आग की लपटों और भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ता था। वो अपनी आंखों से ईसाई धर्म को ना अपनाने के परिणामों को देखते थे। हालांकि कुछ लोग इस गुफा को बेहद सामान्य मानते हैं, लेकिन सेंट पैट्रिक्स परगेटरी, इसको लेकर कुछ और जानकारियां हैं। दरअसल कहा जाता है कि ईसा मसीह ने सेंट पैट्रिक को इस गुफा को दिखाया था ताकि वो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर सके, जहां धुएं में सांस लेने से आध्यात्मिक जागृति मानी जाती थी। इस कहानी ने पश्चिम यूरोप में पुर्गेटरी की धारा को एक भौतिक रूप दिया था, और ये जानकारियां आपको अनेक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। हमारा मकसद किसी ना धर्म को टारगेट करना है, ना उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना है। बस हम उन द्वार को दिखा रहे हैं जिनको नरक का द्वार नाम दिया गया, और उसके पीछे की कहानी कही है या किदवंती कही है, उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन नरक के दरवाजे जो 7 हैं, उनमें से दूसरा जो दरवाजा है वो आइसलैंड के अंदर है। और ये कौन सा है जरा देखिए। आइसलैंड के अंदर जो नरक का दरवाजा वो हल्का ज्वालामुखी, लेकिन एक ज्वालामुखी नरक का दरवाजा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लावा आ रहा है वो लावा नरक से आ रहा है? क्योंकि नरक के बारे में जितनी भी किदवंती, जितनी भी मान्यताएं हैं, उसमें वहां धधकता हुआ लावा है, जिसमें लोगों को फ्राई करने तक की बात होती है, उनको यातनाएं दी जाती। तो क्या हल्का ज्वालामुखी नरक का वो द्वार है जो पाताल से जुड़ता है और जिसकी कहानियां पुराणों में और बाकी जगह है? दरअसल ये ज्वालामुखी साल 1104 में लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद फटा, जिससे लगभग आधा द्वीप धुएं और राख में डूब गया था। प्राचीन समय के साक्ष्य इसके बारे में बताते हैं। 12 टन तक वजन वाले लावा बम भी हवा में उस जोर में उछलते हुए दिखाई दिए थे। यह ज्वालामुखी साल 2000 में फिर से फटा। इस ज्वालामुखी को नरक की भट्टी के रूप में जाना जाता है। आपने एक भट्टी को देखा होगा, नीचे लावा ही लावा, और जिस हिस्से से धुआं निकलता है वो दरअसल भट्टी का द्वार होता है। तो क्या यह नरक की भट्टी है? इसको नाम यकीनन ये दिया गया है, लेकिन हल्का ज्वालामुखी को लेकर जो बाकी जानकारी मिली वो बताती है कि आइसलैंड के दक्षिण में 1491 मीटर यानी 4892 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है। हल्का आइसलैंड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। 1210 से ज्वालामुखी में और उसके आसपास के 20 से ज्यादा विस्फोट हो चुके हैं। यह ज्वालामुखी प्राचीन काल से ही नरक का प्रवेश द्वार माना जाता है। 1104 में इसके विस्फोट ने आधे आइसलैंड को राख और पत्थरों से ढक दिया था। मध्यकालीन ईसाई इस बर्फ से ढके पहाड़ को नरक की चिमनी कहते हैं। यह माना जाता है कि इसके नीचे पाताल लोक छिपा हुआ है। हालांकि जो मान्यताएं वो बताते हैं कि भाई पृथ्वी के जो नीचे है वो पाताल लोक, हम भूलोक पर और ऊपर स्वर्गलोक है। अब चूंकि लावा पृथ्वी के गर्भगृह से आता है, गर्भ से आता है, और वो पृथ्वी के भूलोक से नीचे का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, तो क्या वही पाताल वही नरक है? बहरहाल नाम यही दिया गया है। जो तीसरा नरक का दरवाजा है वो तुर्की का एक शहर है। वो कौन सा है जरा इसको भी देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको नरक का दरवाजा क्यों कहा जा रहा है। और साथ में आज हम आपको एक ऐसे नरक के दरवाजे की भी जानकारी देंगे जो हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन गहरा हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा तुर्की के इस शहर को देखिए। हिएरापोलिस ये शहर है और इसको भी नरक का दरवाजा कहा जा रहा है। लेकिन इसको नरक का दरवाजा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसके पीछे की कहानी भी समझिए। ग्रीक शहर है हिएरापोलिस, जिसमें गुफा है और इसे प्लूटो का द्वार कहा जाता है। यह गुफा दरअसल जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरी हुई है। यह स्थान एक प्रकार से गैस चैम्बर जैसा है, जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है।
लेकिन आज के दौर में हम बता पा रहे हैं कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन क्या पुरातन काल में जब इसकी जानकारी नहीं होगी और जब व्यक्ति इस गुफा में जाता होगा और वापस कभी लौट कर नहीं आता होगा, तो क्या इसलिए इसको नर्क का दरवाजा कहा गया? दरअसल हिएरापोलिस का निर्माण 37 से 14 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शहर में एक गुप्त दरवाजा था, एक गुप्त दरवाजा, और माना जाता है कि वो सीधी नर्क की तरफ जाता था। 2011 में एक छोटा सा दरवाजा बाकायदा खोजा भी गया जो एक छोटी सी गुफा की तरफ जाता था। प्राचीन दार्शनिक स्ट्रैबो ने बाकायदा लिखा है कि अगर जानवर नर्क के इस द्वार से गुजरते थे तो वो तुरंत मर जाते थे। लेकिन वो ये भी लिख रहा है कि अगर कोई संत प्रवेश करते थे तो वो सुरक्षित रहते थे। उन्होंने इस स्थान पर काले धुएं जैसी किसी चीज होने का वर्णन किया। स्ट्रैबो ने अपनी किताब में लिखा कि एक बार एक ऐसी गुफा के अंदर गौरैया को छोड़ा गया और कुछ सेकंड के अंदर चिड़िया मर गई, लेकिन लोग इसे देवताओं का प्रकोप मान रहे थे। अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का खुलासा कर दिया। माना जाता है कि इस जगह पर धार्मिक बलि दी जाती थी। जब साइट की खुदाई की गई तब मंदिर में पक्षियों और जानवरों के कंकाल भी मिले, और मौत होने के पीछे का खुलासा जो वैज्ञानिकों ने किया, वैज्ञानिकों ने बताया कि गुफा में पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे ही कोई वहां जाता है तो घातक गैस के प्रकोप से आकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन स्ट्रैबो ने यह भी कहा कि अगर कोई संत वहां गया तो उसे कुछ नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा यह बता पाना मुश्किल, लेकिन इसको नर्क का द्वार कहा गया है क्योंकि यहां जो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता, और जो वापस लौट कर आता है उसको संत कहा गया, यानी कि पुण्य आत्मा, क्योंकि उसका स्थान नर्क में नहीं स्वर्ग में होता है। क्या वाकई में मुमकिन है? ऐसी कहानी जरूर है, ऐसी किद्वंती जरूर है, ऐसे कुछ वैज्ञानिक प्रमाण जरूर हैं जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ते हैं कि इस वजह से वहां मौत होती है क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में और उसके संपर्क में आने से ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति मर जाता है। लेकिन अगला नर्क का द्वार कौन सा है? वो जिस शहर में है या जिस देश में है, उसने कई देशों में नर्क के द्वार खोल दिए हैं। ये इजराइल है। इजराइल जरा देखिए, गहना ये इलाका जिसे नर्क का द्वार इजराइल में कहा जाता है। हालांकि इजराइल अपने आप में कई, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनके लिए अपने आप में नर्क के दरवाजे खोल रहा है, लेकिन जो वहां की एक गहरी खाई है, जो गहना है, उसको क्यों नर्क का दरवाजा कहा जाता है, इसको जरा समझिए। पुराने यरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर यह स्थित है। इजराइल के लोग यहां बच्चों की बलि चढ़ाते थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसे प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को गहना में फेंक दिया जाता था और उन्हें इस तरीके से सजा दी जाती थी, और शायद इस वजह से इसे नर्क का द्वार कहा गया कि जो वहां पर गलत काम करते थे उन्हें इस खाई में फेंक दिया जाता था। जबकि जो गहना है न्यू टेस्टामेंट में उसको नर्क कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द है और इसका नाम हिब्रू शब्द गेहेनोम यानी कि हेनोम की घाटी से आया है। शवों को जलाने की प्रथा ने यहूदी और ईसाई धर्म में नरक की आग की अवधारणा को जन्म दिया। यह माना जाता है कि मरने के बाद जिन लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं मिलता था, उनकी आत्माओं को इस स्थान पर या उनके शरीर को इस स्थान पर फेंक दिया जाता था। यह स्थान आज भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित धरती के नरक की सच्ची तस्वीर को पेश करता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। लेकिन इस फहरिस्त में जो अगला नर्क का दरवाजा है, आप यकीन करेंगे दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका के अंदर जो बेलीज शहर है उसके अंदर यह नर्क का द्वार है। एक नर्क का द्वार आप कहिए अमेरिका के अंदर भी है। अब इसको किस नाम से वहां जानते हैं, जरा इसको भी एक बार देखते हैं। देखिए जरा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टून तुनिचिल मुकनर। यह दरअसल उस नर्क के दरवाजे का नाम है। लेकिन नाम क्यों पड़ा, इसे नर्क का दरवाजा क्यों कहते हैं, जरा इसको भी समझिए। मध्य अमेरिका में एक देश बेलीज में गुफा है।
जो धरती से 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, धरती से 5 किलोमीटर तक। और इस गुफा में मानव अवशेष पाए गए। एक्टून तुनिचिल मुकनल गुफा की खोज 1989 में हुई थी और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने यहां 4 साल के बच्चों के अवशेष मिले। कहा जा रहा है कि यह गुफा माया सभ्यता के दौरान बलि का स्थान रही होगी, यानी कि जहां नर हत्या की जाती होगी, जहां बच्चों की हत्या की जाती होगी। अब यह बता पाना मुश्किल कि देवी को प्रसन्न करने के लिए या फिर किसी और वजह से बच्चों की हत्या की जाती होगी, लेकिन इसे नर का द्वार वहां कहा जाता है। दरअसल बैलिस में गुफा पत्थर की समाधि की गुफा के नाम से भी जानी जाती है। ये जिब्बाला नाम पाताल लोक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कई कंकाल कैल्शियम से ढके हुए पाए गए जो इन्हें चमकदार बनाते नजर आते हैं, लेकिन इसको लेकर भी अपने आप में एक नई कहानी है जो वहां नजर आती है। हालांकि हिंदू धर्म में नर्क की अपनी एक परिभाषा है। नर्क तक कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसको लेकर अपनी एक परिभाषा है। स्वर्ग से ऊपर भी बहुत कुछ है और नर्क के नीचे भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां जिसे नर्क का द्वार कहा गया है वो बीते 40 सालों से लगातार बढ़ रहा है और वो लगातार गहरा हो रहा है। वैज्ञानिक उस तक जाने से डरते हैं और उससे लगातार आग निकलती रहती है और वो बीते 4 दशकों से थमा नहीं है, ज्वालामुखी की तरह फटता है। और ये जगह है काराकुम रेगिस्तान। और ये कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है तुर्कमेनिस्तान में। जगह हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काराकुम रेगिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये जगह जिसे नर्क का द्वार कहा जा रहा है। और ये नर्क का द्वार कहा जा रहा है कि अभी भी खुला हुआ है। दरअसल दुनिया में नर्क का द्वार कहे जाने वाली जगह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में दरवाजा नाम के गांव के पास एक गड्ढा है और इस गड्ढे में से पिछले दशकों से लगातार आग धधक रही है। इसे ही समूचे विश्व में नर्क के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जो गड्ढा है जिसमें से लगातार आग निकल रही है, असल में वो एक गैस क्रिएटर है जो मीथेन गैस से चल रहा है और मीथेन गैस के चलते जल रहा है। लेकिन क्या ये 4 दशकों से मीथेन गैस खत्म नहीं हुई? इसको आग किसने लगाया, क्यों लगाया, इसको लेकर भी एक कहानी है। दरअसल बहुत पहले तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 70 के दशक में नेचुरल गैस निकालने की होड़ चल रही थी और उसी प्रकार यहां पर प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता चला। इस दौरान 1971 में यहां एक विस्फोट हो गया और विस्फोट इतना भयंकर था कि 229 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसे लोग आजकल डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहते हैं। इस हादसे से मीथेन गैस का रिसाव लगातार हो रहा था और इस रिसाव को रोकने के लिए साइंटिस्टों को एक यूनिट जो काम कर रही थी, उन्हें एक युक्ति वहां सूझी। उन्होंने गड्ढे के ऊपर आग लगा दी। साइंटिस्टों को अंदाजा था कि गैस के खत्म होने पर आग यहां बुझ जाएगी और यह कुछ सप्ताह कुछ महीने में संभव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आग आज भी वैसे ही जल रही है। गड्ढे से इतनी भयानक लपटें निकलती हैं कि इसके आसपास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती और इसी कारण लोग इसे डोर टू हेल या कहीं कि नर्क का दरवाजा कहने लगे हैं। लेकिन एक साइबेरिया के अंदर भी है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। और यह क्या है, दरअसल ये भी हम आपको बताते हैं, इसके भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह है बातागाई का क्रेटर। तस्वीर जरा देखिए, यह है बातागाई का क्रेटर जो साइबेरिया के अंदर है। लेकिन इसे नर्क का दरवाजा क्यों कहा जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। क्रेटर साइबेरिया के यानी हाईलैंड्स में स्थित एक विशाल गड्ढा है। इसका आकार लगातार बढ़ रहा है और अब यह कई 100 मीटर चौड़ा और गहरा हो चुका है। इस गड्ढे का निर्माण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण हुआ
परमाफ्रॉस्ट जमीन की दरअसल वो परत होती है जो साल भर जमी रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से यह परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप जमीन धंस रही है और बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं जिन्हें नर्क का द्वार कहा जा रहा है। लेकिन यह बढ़ क्यों रहा है और यह क्यों इतना खतरनाक है? वैज्ञानिक भी इस नर्क के द्वार को लेकर चिंतित हैं। दरअसल परमाफ्रॉस्ट में बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें फंसी हुई हैं। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो ये गैसें वायुमंडल में छूटती हैं। साथ ही परमाफ्रॉस्ट में कई प्राचीन सूक्ष्म जीव और वायरस फंसे हुए हैं। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो ये सूक्ष्म जीव और वायरस सक्रिय हो सकते हैं, जिससे बीमारियों का प्रकोप फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से जमीन अस्थिर हो जाती है और इसके कारण भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही साइबेरिया में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए क्रेटर एक बड़ा खतरा है। यह गड्ढा लगातार बढ़ रहा है और इससे स्थानीय लोगों के घर और खेत तबाह हो सकते हैं। आपको बता दें कि बाता गायिका क्रेटर को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना सबसे जरूरी है और इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना होगा। साथ ही हमें वनों की कटाई को रोकना होगा और पेड़ लगाने को बढ़ावा देना होगा। लेकिन ये जो 7 नर्क के द्वार हमने आपको दिखाए, ये देखकर आपको 2 चीजें समझ में आई। एक, जिन्हें वर्तमान दुनिया नर्क के द्वार कह रही है, उनमें से कई द्वार तो ऐसे हैं जिनको हमने ही खोला है, हमारी ही गलतियों से खुले हैं और कुछ प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा है। लेकिन एक विचारधारा यह भी कहती है कि स्वर्ग और नर्क वो इसी भूलोक पर है। आपके कर्मों का फल बाद में नहीं मिलता है, यहीं पर मिलता है। तो एक विचारधारा यह भी कहती है कि आपके कर्मों के निर्धारण के आधार पर यह तय होता है कि आप मनुष्य से ऋषि, देव और स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं या 84 लाख योनियों के ही चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जिन्हें आज नर्क के द्वार मान रहे हैं, वो 7 दरवाजे आज हमने आपको दिखाए हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।